जमीन और जायदाद का लालच इतना बुरा होता है कि इसमें मौत भी बहुत छोटी नजर आती है। यही मामला एक नजरिया नियावत खां का है, जहां पर एक महिला जिसकी उम्र 52 साल है, उस 52 साल की एज में उस महिला को बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी औलाद नहीं हुई थी। और औलाद की वजह से उस आदमी जो इसका मेन आरोपी है, उसके आदमी का नाम शराफत है। शराफत ने अपने भाई जो रियासत नाम है, उसके साथ मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसमें उसकी जो सेकंड बीवी थी जिसका नाम नगीना है, वो नगीना ने भी इसका बड़े आसानी से साथ दिया और उसको मार कर मौत के घाट उतार दिया। मैं आज आपको बता दूं D7 अवाम को कि ये वो घटना है जो बड़ी शर्मनाक घटना है। आजकल इस जमाने में मौत एक छोटी और बेमानी बात रह गई है। इस मौत के लिए इंसान जमीन जायदाद के लिए किसी को भी मार सकता है। यही वजह रही कि इसमें जब उसकी शादी हुई 35 साल पहले या 34 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तो बहुत बढ़िया तरीके से शादी हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। 15 साल तक उसकी औलाद नहीं हुई। औलाद ना होने पर उसके जेठ ने अपने छोटे भाई जिसका नाम शराफत है, उसे बहलाया फुसलाया और उसे भड़काया कि तू अब दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी करके तेरे जो बच्चे होंगे उससे तेरे आगे के जो नाम होगा वो चलेगा। और तेरी जो ये वाली जो बीवी है जिसका नाम शाहिदा बानो है, वो बांझ है। बांझ कह के उसे परेशान करता था और उसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत लगा है कि इस घटना को अंजाम देने का सबसे बड़ा आरोपी वो सिर्फ और सिर्फ उसका जेठ है। इस वक्त मेरे साथ उसके भाई जो मृत जो शाहिदा बानो है उसके भाई हैं, और उनके भाई से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ। सर मेरा आप अली खां। मतलब जी मुझे इतना बताइए कि ये जो आपकी जो बहन थी, आपकी बहन के जब इस तरह की ये घटना हुई तो आपको कब पता चला? हमें दूसरे दिन 9 बजे पता चला। 9 बजे पता चला। तो आखिर क्या ऐसा मामला रहता था, मारना पीटने का वो करता था? हाँ, पहले से करता था वो। तो फिर जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसमें उसको जान से मार दिया गया, और ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद ये मामला मारने की वजह आखिर ऐसी क्या क्या जमीन और जायदाद की बात रही? जमीन और जायदाद की बात थी। इसकी बांध जो थी वो ये चाह रहे कि अगर इसके बच्चे नहीं है उसके, ये माल सारा अपने मैके ले जाएगी। ये कौन सोच रहा था? ये जेठ उसका, उसकी सौतन, उसका आदमी शराफत। अच्छा, जेठ का क्या नाम है? शराफत। जेठ उसका, उसकी सौतन, उसका आदमी शराफत। अच्छा, जेठ का क्या नाम है? शराफत। वो रियासत। रियासत। और जो उसकी स्वतंत्र थी, देखिए जहाँ तक मुझे सुनने में आया मामला कि आपकी बहन के शादी हुए पे 34 साल हो चुके थे। 15 साल तक अच्छे खासी आपकी जिंदगी उसकी खुद बसर चली। कोई झगड़ा नहीं था। ये शादी के बाद ये मामला 15 साल बाद हुआ है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उस पर क्या मामला था कि वो जो दूसरी बीवी जो वो करके लाया, कि आपकी बहन की मर्जी से की थी शादी? नहीं, रात में जेठ ने हमारी बहन को मैके भेज दिया जी। रात में जेठ ने उसकी दूसरी शादी करवा दी, पड़ोस की वो रहने वाली लड़की। अच्छा, तो आपका आरोप यह है कि आपके जेठ ने ही उसकी दूसरी शादी करवा दी और आपकी बहन का घर बिगाड़ दिया? जी। तो उस पर फिर क्या, जब आपकी बहन को पता चला होगा, बहन आपकी क्या वहीं पर थी या आपके घर पर? हमारे घर पर थी। अच्छा, तो उसकी जब बहन को, आपकी बहन को जब पता चला होगा, तो बहन ने आखिर क्या सोचा उस पर, क्या उससे क्या आगे बात रखी? बहुत परेशान थी वो, घर नहीं गई, हमारी यहाँ रही फिर। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोग कितने बहन भाई हो सर? हम 7 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। ये सबसे छोटी बहन थी? सबसे छोटी बहन थी। अच्छा, बाकी लोग सब सही है? सब सही। अच्छा, तो जब उनको पता चला होगा तो आप लोग सब गए होंगे अपने बहनों के पास बात करने की, आखिर तूने ऐसा काम क्यों किया? नहीं, हमें पता चला 9 बजे, तो हम नहीं, जब शादी हुई थी जब की बात बताइए आप। हाँ, तो हम लोग गए तो ये तय हुआ था कि कल को हम इसके नाम जमीन 7 बीघा कर देंगे। अच्छा, इनके खानदान के लोग। आपको ये डर लगा होगा कि अब शादी दूसरी होगी, दूसरी बीवी अभी या आपकी बहन को निकाल के बाहर कर देगा, तो उसको मजबूत करने के लिए आपने 5 या 7 बीघा जमीन अपनी बहन के नाम करवाने के लिए उससे बात कही, तो उसने हाँ करा या ना? हाँ कर लिया, और रजिस्ट्री ऑफिस भी गए। अच्छा, उनके खानदान के लोग भी गए, हमारे खानदान के लोग भी गए। अच्छा। उसके बाद ये दोनों भाई रियासत ने कहा ये जायदाद धारूपुर चली जाएगी। रियासत मतलब उसका जेठ ने कहा अच्छा। ये जमीन जायदाद धारूपुर चली जाएगी, हम जमीन नाम नहीं करेंगे। अच्छा, तो हाँ किसने कर दिया था? रियासत शराफत ने हाँ कर दिया। हाँ। तो उसमें फिर उसके जेठ का क्या उसमें हाथ है? जब जेठ ने क्यों मना किया? जब उसकी बीवी और उसका जो आदमी है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जमीन की बात होगी, तो उसका रियासत जो उसका जेठ है वो क्यों बोला? वो होल्ड उसी का है रियासत का। अच्छा, पूरे घर में होल्ड उसका है? हाँ, उसी का है। अच्छा। जो भी जायदाद है, जमीन है या इनकी खराद मशीन है, अच्छा। सारे पर होल्ड उसी का है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। बहनोई का कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं। अच्छा, वो सिर्फ उसके एक लेबर या नौकर बने हुए? नौकर बन के काम करता था, ये सभी को मालूम है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप वहाँ पर पहुँचे और स्टाम्प लिए होंगे? हाँ, सब कुछ लिया,
उसके बाद ये दोनों भाई भाग गए, बोले हम जमीन नाम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद फिर अभी तक जमीन नाम नहीं हुई? नहीं कोई चीज़ नहीं हमारे बहन के नाम। अच्छा, तो उसके बाद जब ये जमीन नाम नहीं हुई तो बहन आपके रहने लगी थी या वहीं चली गई थी? नहीं भाई रह रही थी। अच्छा, हाँ, तो बहन आती तो होगी यहाँ पर? बहन आती थी, उसके बाद वहीं रहती थी, ज़्यादातर वहीं रहती थी। अच्छा, ज्यादा वहीं रहती जी। थी। तो अब आपको किस पे आरोप है? आपको क्या लगता है कि आपकी बहन पे, जो आपकी बहन को जो मारा गया है, वो किसने मारा होगा? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? रियासत, शराफत, नगीना, राशिद, कल्लू। तो आपको तो शायद ये पता होगा कि पुलिस ने, जब आपकी बहन का पता चला था, पुलिस ने इसमें उसके हस्बैंड, जो आपकी बहन के हस्बैंड था शराफत, और उसकी जो सौतन थी नगीना, उनको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके साथ मतलब कोई मारपीट नहीं की। अच्छा, हाँ, थाने मतलब में आपको लग रहा है कि पुलिस बहुत हल्के में ले रही है, बहुत और हल्के में रही है। हाँ, और पुलिस जो है ज्यादातर सपोर्ट उन लोगों का कर रही है, आपका नहीं कर रही नहीं है, कर ये ऐसा आरोप है आपका? जी हाँ। अच्छा, तो अब पुलिस जो है उसके जेठ को, जो आपके बहन की जेठ है, उसको नहीं पकड़ रही? नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम बहुत जगह मतलब जा चुके हैं। अच्छा। हर जगह एप्लीकेशन डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, हाँ, और आप मेन आरोप आपको जो आप लगा रहे हो वो जेठ पे लगा रहे हो लगा रहे हैं, कि उसे गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, क्योंकि जेठ आपका जैसा का मानना है कि जेठ जो है, जेठ ने ही शादी दूसरी कराई, जी। और जेठ ने ही आपकी बहन को मरवाया है उन लोगों के हाथों हाँ, से। भाई मारे उसने। अच्छा। जेठ ने नगीना ने, शराफत ने, कल्लू ने, ये अब 5 देखिए लोग। D7 अवाम को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी बड़ी घटना है कि यहाँ पर घर, मियाँ बीवी के घर में जेठ घुसा, और जेठ ने ही अपने पूरे छोटे भाई का घर बर्बाद कर दिया, और मारने को भी उसने ही उकसाया। और उस, जैसे कि इनका आरोप है जो मृतक है उनके भाई का, कि उसका जेठ है जो कुछ करने वाला, सारा घर को बिगाड़ा, दूसरी शादी भी जेठ ने करवाई, उसके बाद लेके उसको मारने का अंजाम भी जो अंत तक पहुंचा वो जेठ ने पहुंचाया। अच्छा, एक चीज और थी कि जब आपकी बहन के जब मतलब मारा गया होगा या कुछ, तो आपको जैसे पता चला, किसके माध्यम से पता चला? हमें वहाँ ठरियाल फोन आए थे। अच्छा। हाँ, भतीजे थे हमारे, फ़ोन किए थे, ये भतीजा हमारा पहुँच गया था, मंसूर अली खान। अच्छा। ये दूध लेके जाता है वहाँ। अच्छा, मैं मंसूर अली खान से भी पूछना चाहता हूँ। मंसूर अली खान जी, मैं, आप मुझे बताइए कि आप अपने, जो आपकी फुप्पो हैं शाहिदा बानो, वो और ये आखिरी बार आपने जब उनको देखा तो कब देखा? जब हम वहाँ सुबह दूध लेके 9 बजे करीब पहुँचे, अच्छा। तो वहाँ हम जैसे ही घर में घुसे तो वहाँ जो है मारपीट चल रही थी। तो हमने देखा एकदम, तो पर्दा पड़ा हुआ था, तो उसमें मारपीट कर रहे थे। तो उसमें जो है जैसे ही हमने पर्दा हटाया, देखा अंदर, तो हमारी फूफी जो है उसमें तख्त पे पड़ी थी, लथपथ खून में। अच्छा। और ये लोग एकदम भागने लगे हमें देख के। अच्छा। गली है पीछे, एक दरवाजा सामने से है, एक दरवाजा पश्चिम से, एक पूरब से है। तो पूरब वाले, पश्चिम वाले दरवाजे से ये लोग भागने लगे, और 2 लोगों ने एकदम हमें धमकी दी, चला जाना तू भी, तेरा भी यही हाल कर देंगे। हम एकदम बाहर दरवाजे से निकले, और निकलने के बाद हमने अपने घर पर सूचना फ़ोन करा, हमने कि ऐसा ऐसा हो गया है। इतनी देर में हमने देखा इन लोगों ने एकदम कार लगाई पीछे दरवाजे से, ले जाके एकदम जो है नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। वो नारायण हॉस्पिटल वाले भर्ती भी नहीं कर रहे, सुनने में ये आया था। तो इनके परिवार का एक डॉक्टर है फिरोज, अच्छा। उसके सिफारिश से इन लोगों ने उसे मरी हालत में भर्ती कर दिया ले जाके। हाँ, मतलब आपका आरोप है कि आपकी जो फुप्पो है वो आज मरी वहाँ हो चुकी थी? उनमें कुछ नहीं था, वो मरी हुई 3 में मतलब जो है 90% खत्म थी वो, उनमें कुछ नहीं था। तो मारा भी और अस्पताल भी ले गए? अस्पताल भी ले गए। वहाँ जाके हम लोगों ने डॉक्टर से वेंटिलेटर हटाए, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, हम आपके कहने से वेंटिलेटर नहीं हटाएंगे। हमने ये में है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जिसने एडमिट करा है, हम उन्हीं के कहने से वेंटिलेटर हटाएंगे। अच्छा। हाँ, इसकी सूचना फिर हम लोगों ने शाम को वहाँ थाने में दी जाके। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? हम तो ये कहा वो ठीक है, हम अभी देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, देख लेंगे। वो शाम को करीब 9 बजे वहाँ 9 बजे साहब दरोगा जी पहुँचे थे। अच्छा। हाँ, उनने अपने देख के और चले आए। सुबह करेंगे, फिर देखेंगे इसमें जो देखेंगे। बस रात तक देखो बोले, और लोगों को ये समझा दिया, हम लोगों को बोले जब तक सांस है तो आस है। उनको गुमराह करने के बाद उन्होंने अस्पताल में एडमिट कराया। ये पूरा मामला षड्यंत्र रचा हुआ था इनका। हाँ, ये षड्यंत्र के साथ पूरा काम किया गया। अब आपकी जो कैंट, आपका थाना कैंट लगता है, तो थाना कैंट के और नहीं, ठिरिया निजावत खां का थाना कैंट लगता है, हमारा थाना जो है थाना बिथरी चैनपुर लगता है। अच्छा, तो अब जब झारूपुर के रहने वाले हैं। हाँ, तो हमारी मामला तो थाना कैंट का है। थाना कैंट का मामला है। हाँ, तो थाना कैंट का जो मामला था, अब उस पर पुलिस जो है किस तरह से कार्रवाई कर रही है, जब पता चला कि हाँ आपकी बहन को मारा गया है? रवैया ठीक नहीं है सर, पुलिस का बहुत ढीला रवैया है। पुलिस ने जो है, उन्होंने जो है पैसा बहुत खा रखा है, और पुलिस का रवैया बहुत खराब है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से बहुत नरम है। हाँ, तो अब और किसी के एक पोरा भी नहीं छुआया। उनका बर्ताव ये रहा थाने के अंदर, आज तक हमने पहली बार देखा कि मर्डर के केस के जो मुजरिम को कुर्सी पर बैठा कर बिस्लेरी का पानी पिलाया गया। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताइए।
हाँ। तो अब क्या गुहार लगाना चाहते हैं इस शासन या प्रशासन से या सरकार से? हम यही चाहते हैं साहब न्याय मिल जाए उनको, जो आरोपी हैं साहब उनको जेल भेजने का, जो मुख्य आरोपी जो फरार हैं अब तक, इन लोगों को साहब जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जो शाहिदा बानो जिनकी अब डेथ हुई है, ये उनके भतीजे थे और उनके भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि सारा जो था ये प्रकरण एक उनके जेठ का था, जैसा कि इनका आरोप है कि जेठ ने ही उन्हें मारा है और मरवाया है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि उसमें नगीना का भी हाथ था और इनके छोटे भाई जो शराफत जो उसके हस्बैंड थे उसका भी हाथ था और जेठ जो रियासत है उनका भी हाथ था और बड़ी बेरहमी से मारा है और पूरे सिर पर ऐसी वार किए हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर अधमरी हो गई थी और इस केस को बदलने के चक्कर में उन्होंने आनंद फानंद में अस्पताल भर्ती कराया। ये कैसा मामला है कि खुद मारते हैं और खुद ही अस्पताल पहुंचाते हैं और ये इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई राज है जो छुपा हुआ है और पुलिस पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह भी शासन या प्रशासन इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। मामले को अंत तक पहुंचाएं कि आखिर न्याय कहां रह गया है, जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय इन्हें दिलाएं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।